जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो। चाहे तो आपके रास्ता में कितना भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी से हटाकर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे, सब राजी खुशी। ये मांझी द माउंटेन मैन का ये डायलॉग याद आ गया दोस्तों। और अपने जीवन में अगर इस डायलॉग को अपना लिए, आप अपने जीवन में इसको अपना लिए तो आपके जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कभी नहीं कमी छोड़िएगा। एक मांझी द माउंटेन मैन की कहानी तो आप जानते ही हैं कि एक आदमी ने अकेले पहाड़ तोड़कर उसके बीच से रास्ता निकाल दिया। तो आप अपने लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी छोटे शहर या किसी गांव से आते हो और आप बड़े शहर में जाकर अपनी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या अदर पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप कैसे बड़े बड़े शहरों में बिना घर से पैसा लिए सर्वाइव कर सकते हो। आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कैसे रहकर और पढ़ सकते हो। यानी कि घर का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है और आप अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का बोझ नहीं बनना चाहते हो और अपने दम पर आप किसी शहर में रहकर पढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों अब 18 से 20 साल जब हो जाता है तो खुद अच्छा नहीं लगता है अपने पेरेंट्स से पैसा लेने में। मुझे बहुत दिनों तक पैसा मिला घर से, लेकिन जब मैं 18 से 20 साल हुआ तो मुझे खुद शर्म आने लगी कि मैं पैसा लूँगा तो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैंने अपना एक तरकीब खोजा और मैं खुद कमा कर अपना खुद का खर्चा खुद उठा रहे हैं, जिससे खुद में गर्व भी होता है, प्राउड भी फील होता है कुछ, और कोई जानता भी है तो निगेटिव नहीं और पॉजिटिव भी आपके बारे में सोचता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप भी कैसे सर्वाइव कर सकते हो पटना में रहकर। तो मैं जब शुरू में पटना आया था कंपटीशन की तैयारी करने, तो मेरे माइंड में बहुत सारे तरकीब आ रहे थे। किसी शॉप में जाकर, किसी मॉल में जाकर पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा। यहाँ से भी आप पार्ट टाइम जॉब करके आप अपने सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन मॉल में या किसी दुकान में जॉब कीजिएगा तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगी। डिस्टर्बेंस कैसे आएगी कि वो तो आपके अनुसार आपको रखेगा नहीं, वो तो अपने अनुसार आपको रखेगा। तो आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, जब बुलाएगा जब जाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्लास भी करना है तो कैसे कीजिएगा। तो इसलिए कुछ अदर आइडिया मैं सोचा मेरे दोस्त के अनुसार। यानी कि मेरा दोस्त बोला कि आप अगर बड़े शहर में रह रहे हो, पटना जैसे शहर में रह रहे हो, तो आप किसी घर में जाकर होम ट्यूशन पढ़ाइएगा और उससे आपको कुछ आमदनी हो जाएगी और फिर आप सर्वाइव कर लीजिएगा। बोला कि वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है यार, पर ये मिलेगा कैसे होम ट्यूशन। उन्होंने बताया कि मिलेगा कैसे, तो आपको उन्होंने मुझे बताया कि किसी इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई ऑफिस होता है जो आपसे कुछ पैसे लेकर और होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उस ऑफिस में जाकर उसके इंस्टीट्यूशन को कुछ पैसा दूं और मैं होम ट्यूशन प्राप्त करूं। मैंने फिर भी एक कैजुअली किसी जगह में देखा कि पम्पलेट सटा हुआ था, उस पर नंबर दिया हुआ था। मैं फ़ोन किया, मैं उससे इंटरेक्ट हुआ और मैं बोला कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप मुझे होम ट्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हो क्या। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर होम ट्यूशन मिलेगा तो आपको रिटर्न कॉल कर दूँगा। 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत, कॉल नहीं आया। फिर मैंने दोबारा रिटर्न कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे होंगे तो बता दूंगा और नहीं होंगे तो फिर नहीं बताऊंगा। फिर मैंने सोचा कि दोस्त ये पम्पलेट साट कर और कंसल्टेंसी के ज़रिए किसी को होम ट्यूशन पढ़वा रहा है, तो मैं तो 1 से 2 होम ट्यूशन पकड़ लूँगा तो मेरा सर्वाइव हो जाएगा। तो मैं भी पम्पलेट 70 से 80 पम्पलेट मैंने भी प्रिंट आउट करवाया और किसी दोस्त के हेल्प से जगह जगह उसको चिपका दिया। चिपका देने के बाद 2 दिन 3 दिन फ़ोन तो नहीं आया। जब दोस्तों किसी के द्वारा फ़ोन भी आता था इस दौरान, तो मुझे लगता था कि होम ट्यूशन के लिए कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स फ़ोन किए हैं। फिर मैं कॉल को देखकर निराश हो जाता था। फिर भी मैं अपना जो कॉन्फिडेंस था वो मैं लूज़ नहीं होने दिया। मैं खुद में मोटिवेट रहा और इधर पैसा भी ख़त्म हो गया था, घर से आए थे तो फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर जैसे ही तीसरा दिन ख़त्म हुआ, चौथा दिन जब मैं क्लास में था तो किसी पेरेंट्स का फ़ोन आया। मैंने उस टाइम बात नहीं कर पाया, उनको बोला कि मैं आपको बाद में रिटर्न कॉल करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बाहर आया तो उनसे डील हुआ
डील हुआ जो कि दोनों में डिसमैच हो गए, मैच नहीं कर पाया। मैं कुछ कर रहा था, वो कुछ कर रहे थे, जिसके कारण होम ट्यूशन हम नहीं पकड़े हो। फिर दूसरा फ़ोन आया, उसके साथ अच्छे से डील हो गया और उनके यहाँ जाकर पढ़ाने लगे। 3 बच्चे थे, जिसमें 2 गर्ल्स थी और 1 बॉयज़ था। तो वहाँ पे जाकर पढ़ाने लगे और अच्छा खासा तो नहीं, लेकिन इतना पैसा वहाँ से मिलने लगा जिससे मैं रहकर खा सकता हूँ पटना में। उसके बाद दोस्तों कुछ अदर भी पैसा चाहिए, रहकर खाना से तो ना होगा, कुछ कॉपी के लिए भी पैसा चाहिए, किताब के लिए भी पैसा चाहिए। इसके लिए मुझे कमी होने लगी। तो दोस्तों फिर सोचा कि कोई और फ़ोन करेगा, नहीं करेगा, लेकिन फिर एक और फ़ोन कर दिया, वहाँ भी डील हो गया और वहाँ भी जाके पढ़ाने लगे। और आज हम अच्छे से रह कर खा रहे हैं और कुछ नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स भी परचेज़ करना होता है तो मैं पैसा से परचेज़ कर लेता हूँ। तो आप लोग को मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आप गांव में रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, आप पढ़ने की उम्र में गांव में ठिठुरीबाजी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहे हो, अपने दिन गुजार रहे हो, तो आप ये सब बंद करो। आप अपने करियर पे ध्यान दो। और पैसा नहीं है तो एक्सक्यूज़ मत बनाओ, किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ मत बनाओ यार। खुद पे विश्वास रखो और खुद किसी चीज़ को करने का हिम्मत रखो। क्या घर से पैसा नहीं मिलेगा तो आप नहीं करोगे कुछ? अब आप इस लायक हो गए कि आप खुद कमाकर दूसरे को पढ़ा सकते हो। आप खुद नहीं कैसे पढ़ सकते हो? कोई बड़ी काम भी नहीं है। अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो 1 से 1 घंटा एक होम ट्यूशन को दिया जाता है कम से कम। तो 1 से 2 घंटा 3 घंटा आपको ओवरऑल लगेगा, तो 3 घंटा में आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, जिससे रह लो खा लोगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और घर से आप टेंशन भी आपके लिए घर वालों के नहीं होगा कि उसको भी पैसा देना है। गांव घर में होता ये है कि अधिकतर लोग खेती करते हैं और खेत में से पैसा आता नहीं है, अनाज आता है, तो कहाँ से लोग देंगे? फिर भी मेरे पिताजी जो थे कैपेबल थे पैसा देने के लिए, वो मना भी कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद शर्म आती थी यार, मैं करूँ तो क्या करूँ, पिताजी को क्या कहूँ, खुद शर्म आता था। और परिवार वाले भी समझते हैं, जब एज हो जाती है 18, 19, 20, तो आपको पूछने लगेंगे कब क्या कर रहे हो, कब जॉब ले रहे हो। तो बहुत परेशानियाँ आती है घर से। तो आप अच्छे से रहकर किसी बड़े शहर में रहकर आप अपने खुद को सर्वाइव कर सकते हो और पैसे बनाकर आप खुद रहकर खा सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सब आइडिया पता चले कि हाँ कैसे रहकर पढ़ाया जाता है और कैसे क्या किया जाता है बड़े बड़े शहरों में, और आप कैसे इंटरेक्ट होइएगा स्टूडेंट से। एक बता देता हूँ कि अगर आपको एकदम फ्रेशर हो, एकदम नए हो, कभी भी किसी को नहीं पढ़ाए हो, फिर सोच रहे हो कि शहर में जाएंगे तो बड़े बड़े लोग मिलेंगे तो उनके बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगा, वो लोग इंग्लिश में रहते हैं, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो ये सब एकदम अफवाह है। आप माइंड से एकदम अफवाह को निकाल दीजिए। सीबीएसई पढ़ते हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्या है? खाली लैंग्वेज का चेंजिंग होता है दोस्तों। और लैंग्वेज आपको 1 से 2 महीने में आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पढ़ते पढ़ाते आप एकदम नॉर्मल हो जाइएगा। बात रही कि अगर चलिए 8, 9, 10 को पढ़ाने में दिक्कत हो, कम से कम एटलीस्ट 6th क्लास तक तो आप पढ़ा सकते हो। आप 6th क्लास को पढ़ाइएगा, फिर भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी इंग्लिश सीख सकते हो। और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि उस दिक्कत को कैसे, परेशानी को कैसे सोल्व कर सकते हो। पढ़ाने वक्त अगर कोई वर्ड का पता नहीं चला तो क्या करोगे, तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।